वैसे तो सभी करगिल वालों को पता है, एनसी और कांग्रेस का चाहे 4th एलएचडीसी में हो चाहे 5th एलएचडीसी में हो, ये लोग अलायंस में जाता है, यही लोग अलायंस तोड़ता है, फिर उस बीच में पब्लिक इंटरेस्ट जो है इनको नजर बिल्कुल नहीं आता है। उनके इन हरकतों से लगता है कि वो पावर सेंट्रिक पॉलिटिक्स में बहुत विश्वास रखते हैं, उनको कुर्सी से ज्यादा और कुछ प्यारा नहीं है। हमें एनसी और कांग्रेस के जो अंदरूनी जो मसला है, पॉलिटिकल जंग जो चल लगा रहा है पावर के लिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है वो जंग को खत्म करो, पहले पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोच के वो मीटिंग, प्लान मीटिंग अभी इमीडिएटली होना चाहिए। सभी को जुले व सलाम। तो सबसे पहले मैं अब मीडिया हजरत का धन्यवाद दूंगा, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। तो आज मेरे साथ मेरे साथी काउंसलर और मैं एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन इन एलएचडीसी कारगिल, तो मेरे साथी मेरे यहाँ पे मेरे साथ बैठे हुए नंगल फुनसोक जी नॉमिनेटेड काउंसलर, पद्मा दोरजिए हमारा तख्ते खंगरल कॉन्स्टिट्यूंसी का, और एडवोकेट रियाज अहमद खान नॉमिनेटेड काउंसलर, और मैडम हकीमा खातून नॉमिनेटेड काउंसलर, और रिगजिन गुरमेत जी नॉमिनेटेड काउंसलर मेरे साथ यहाँ पे है। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले या प्रेस ब्रीफिंग बोले, उसका हमारा मेन मकसद ये है कि आजकल के एलएचडीसी कारगिल के हालात को लेके, और साथ ही साथ में जो रिसेंट खत्ते लद्दाख में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे न्योता दिया है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी लद्दाखियों को पता है, चाहे वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हमारा लद्दाख का अवाम हो, और खुसूसन कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अवाम, जो लोग सफ़र हो रहा है। तो देखिए एलएचडीसी कारगिल का जो हालात तो आप लोगों को पता है, मीडिया में आ रहा है, पब्लिक के नोटिस में है और सरकार के नोटिस में है। क्या हो रहा है वो देखिए, क्योंकि अभी देखिए मंथ ऑफ जून आने वाला है और लद्दाख का वॉकिंग सीजन जो है इतना शॉर्ट है। तो आज हमारा एक डेलीगेशन इस हालात को देख के हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम एक हाई लेवल डेलीगेशन जो है यहाँ के चीफ सेक्रेटरी आशीष कुंद्रत जी को, और हमने एक मेमोरेंडम सबमिट किया, और उसमें ये लिखा है कि एलएचडीसी कारगिल का जो प्लानिंग, ईयरली प्लानिंग मीटिंग बिल्कुल नहीं हुआ, उसमें यूटी सरकार का इंटरफेरेंस चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर ईयरली प्लानिंग का जो मीटिंग अगर नहीं होता तो वो करगिल के आवाम के लिए बहुत नुकसान होने वाला चीज है। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि उनके इंटरफेरेंस से ये ईयरली प्लान मीटिंग जो है जल्द से जल्द हो, जिनको डायरेक्शन देना हो, जिनसे सलाह मशवरा करना हो, उस चीज के लिए हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट किया, और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे वो लोग भी इस पे गौर करेंगे, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा है, इसमें क्या पॉलिटिकल इश्यूज है आ रहा है। मेनली ये जो है पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से नहीं हुआ, जबकि बहुत जल्दी होना चाहिए। पॉलिटिकल इशू ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, ये लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन की पावर की बात करते हैं आपसी, उस चीज की वजह से डिस्ट्रिक्ट प्लान मीटिंग वो बिल्कुल हो नहीं पा रहा है। इसलिए हम सब का ये आग्रह है, हम सब के बिहाफ पे ये बोलना चाहते हैं, सबसे अपील करना चाहते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट प्लान मीटिंग जो है वो जल्द से जल्द हो। हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल के आवाम सफर ना हो, डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में रुकावट ना पैदा हो, ये हमारा मेन मुद्दा है। वैसे तो सभी करगिल वालों को पता है, एनसी और कांग्रेस का चाहे 4th एलएचडीसी में हो चाहे 5th एलएचडीसी में हो,
ये लोग अलायंस में जाता है, यही लोग अलायंस तोड़ता है, फिर उस बीच में पब्लिक इंटरेस्ट जो है इनको नजर बिल्कुल नहीं आता है। पब्लिक, इनका सोचना ये लगता है कि पब्लिक जाए बढ़ में, हम लोगों को अपना अपना कुर्सी संभालना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट करगिल के सिविल सोसाइटीज भी नहीं बोलते हैं, रिलीजियस हेड्स भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि इलेक्टेड जितने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वो तो आपस में गांठजोड़ कर रहे हैं ना। तो ये सबसे बड़ा दुखित बात है करगिल में। और 4th LHDC में भी उन्होंने किया, एनसी और कांग्रेस का अलायंस बना और बैठे बैठे एक रात में ही उन्होंने अलायंस तोड़ दिया। उसमें बहुत सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पे इफेक्ट हुआ। हम लोगों ने आवाज नहीं उठाया, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों को पता नहीं है। हम लोग रुकावट डाल सकता था, काउंसिल चलाने में भी रुकावट डाल सकता था, लेकिन क्या है, उस चीज से करगिल के आवाम का बहुत नुकसान होना था, इसलिए हम लोगों ने बर्दाश्त करके बैठा। तो अभी 5th LHDC कारगिल में भी प्री पोल अलायंस होता है, फिर पोस्ट पोल अलायंस होता है। प्री पोल अलायंस में भी क्या हुआ, जो एनसी के पक्ष में वोट दिया वो कांग्रेस के खिलाफ दिया, जो कांग्रेस के पक्ष में दिया उस पब्लिक ने एनसी के खिलाफ दिया। लेकिन क्या हुआ, इलेक्शन का रिजल्ट निकलते ही रातों रात बंद कमरे में बैठ के ये लोग पावर शेयर कर लेता है, 2-2.5 साल आप बैठेंगे, 2.5 साल हम बैठेंगे। हाँ, करगिल का जनता आवाम बाढ़ में जाए। वही जो लिमिटेड बजट जो करगिल को मिलता है, LHDC करगिल को, उसी को बांटना है, उसके अलावा कुछ नहीं करने का निर्णय लेके रखा है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो हमने उसमें भी इंटरफेरेंस नहीं किया एज ए ऑपोजिशन इन LHDC कारगिल, क्योंकि उसमें फिर पब्लिक का जो एजेंडा से, वेलफेयर स्कीम से, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में रुकावट होता था। लेकिन हम देख रहे हैं, पिछले 1 महीने से देख रहे हैं, पावर ट्रांसफर को लेके इतना ये किया, और कम से कम पावर ट्रांसफर की बात करते, चलो हमें समझ में आता है आप लोगों का अलायंस है, लेकिन आप लोगों ने जो रेजोल्यूशन मूव किया सोलंग काउंसिलर के सिग्नेचर के साथ, जो LHDC कारगिल के सीईओ को सबमिट किया, वो प्लान के बाद भी तो कर सकते हैं। इतना जल्दबाजी क्या है आप लोगों को, अपना कुर्सी खींचने का इतना जल्दी क्या है? इस बीच में 1 महीना हो गया, वो कारगिल का काउंसिल जो है हैंग हो गया, अभी तक 1 महीना हो गया। बजट प्लान पेश होने के 4 दिन बाद करते, 5 दिन बाद करते, इतना जल्दबाजी आप लोगों को क्या था? और हैरान की बात यह है, कांग्रेस की तरफ से मूव होता है, कांग्रेस को पावर ट्रांसफर होना है बोलती, तो उसमें सिग्नेचर होता है 5-5 नेशनल कॉन्फ्रेंस के काउंसिलर का। फिर मुझे ये समझ में नहीं आता है, पार्टी लाइन पे आप लोगों के पार्टी का एक डिसिप्लिन होता है ना, वो डिसिप्लिन कहां चला गया? 5 काउंसिलर कांग्रेस के साथ है, बाकी सब अलग जगह पे है। तो ये सारा चीजें कंफ्यूजन पब्लिक में, आप लोग जो पब्लिक को धोखा देने वाली जो बात कर रहे हैं, इसलिए आज हमें प्रेस में आना पड़ा। और हमारा डिमांड सिर्फ यही है, आप लोग जो भी करें, जैसे भी करें, जल्द से जल्द डिस्ट्रिक्ट बजट का प्लानिंग जो है इमीडिएटली होना चाहिए, ये हमारा सबसे अपील है। और सरकार को इसमें इंटरफेरेंस करने की जरूरत है। इस चीज के लिए हम लोग आए हैं। और हैरान होता हूं मैं, काउंसिल का 2 एग्जीक्यूटिव काउंसिलर वो रिजाइन दे देता है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एग्जीक्यूटिव काउंसिलर पावर शिफ्टिंग पे रेजोल्यूशन पे साइन करता है, हमारा फुनसोक टशी और आगा मुस्तफा जी, लेकिन रिजिग्नेशन नहीं देता है। भाई कुर्सी तो प्यारा है, एक दिन भी मिले, एक दिन भी झंडा लेके घूमने को मिले, उनके लिए यह है। लेकिन कारगिल के आवाम के
आवाम को कितना धोखा हो रहा है वो जहन में उतरता नहीं है। ये हैरानी की बात है। और वैसे भी हमारे फुनसो टशी जी का तो क्या कहना है, माइनॉरिटी काउंसिलर जो एलएचडीसी एक्ट में डिफाइन है, एज ए माइनॉरिटी के कुर्सी पे बैठ के माइनॉरिटीज के लिए तो कुछ किया ही नहीं, आज तक आवाज ही नहीं उठाया। कहने में तो वो बोल देते हैं मैं तो 20 साल से कुर्सी पे हूं, मैं तो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर बनते रहा। करगिल के माइनॉरिटी से पूछिए ना, माइनॉरिटीज का कौन सा इशू माइनॉरिटीज का, हाँ एक ब्रिज के लिए बोला होगा अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक कम्युनिटी हॉल के लिए, एक लाइब्रेरी के लिए, ये बोला होगा पक्का। लेकिन रिलेटेड टू माइनॉरिटीज सब्जेक्ट कौन सा मुद्दा एक जनरल काउंसिल में उठाया बोल के वो बता दीजिए। वहां से पता चल जाता है उनका क्या मंशा है। मंशा सिर्फ एक ही है, कुर्सी है, मंशा कुर्सी है, कुर्सी कुर्सी। तो इसलिए ये सारा चीजें नहीं होना चाहिए, एक कंफ्यूजन उनमें अभी है, उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करें। और साथ साथ में हम सब का ये मानना है, अनलेस एंड अनटिल डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स प्लान जो है उसका मीटिंग तब तक नहीं होता है। हम प्रेजेंट सीएसी साहब जफर साहब को हम सपोर्ट करते हैं, हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये मीटिंग कंडक्ट किया जाए। उसके बाद मीटिंग होने के बाद फिर आपस में आप लोगों का जो लड़ाई जो चल रहा है वो आप लोग कंटिन्यू करें, लेकिन आप लोगों की लड़ाई में करगिल का आवाम सफर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे चीजों पे आप लोग नेगोशिएट करते हैं, सिर्फ पावर के लिए आप लोग प्रेस में आ जाता है, सिर्फ पावर के लिए आप लोग एलएचडीसी के सीईओ के पास चला जाता है। क्यों नहीं किया अभी तक डिस्ट्रिक्ट प्लान का? महीना महीना निकला जा रहा है, कितना रह गया अभी? जून जुलाई अगस्त सितंबर से फिर काम करना जो है वो लाजमी नहीं रहता है मौसम की वजह से। क्यों अपने करगिल के आवाम को बार 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 धोखा देते जा रहा है? ये हमारा कहना है, एक सब्जेक्ट। दूसरा है, हम सब मिलके जितने भी एलएचडीसी के मेंबर्स यहाँ पे है, हम सब जो 22 तारीख को दिल्ली में जो भारत सरकार के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के साथ लद्दाख के लीडरान का जो मीटिंग हुआ, जो प्रपोजल सरकार ने सबके सामने पेश किया, उसको हम सब मिलके हम वेलकम करते हैं। और साथ साथ में जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे लद्दाख की तरफ से वहां पे थे, सबको हम धन्यवाद देते हैं। जो सरकार ने प्रस्ताव रखा उसको इन प्रिंसिपल आप लोगों ने एग्री किया, उस चीज के लिए धन्यवाद भी देते हैं हम लोग। जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर 371 देने का प्रस्ताव रखा, सेल्फ गवर्नेंस का जो प्रस्ताव रखा, यूटी लेवल का एक स्ट्रक्चर, लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर, एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनाने का जो प्रस्ताव रखा, हम उसको वेलकम करते हैं। आप लोगों ने इन प्रिंसिपल एग्री किया, उस चीज के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आप लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं। और साथ साथ में सरकार का जो प्रस्ताव है, लद्दाख का, यूटी लद्दाख का जो 7 डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑटोनोमस काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल बनाने का जो प्रस्ताव रखा है, उस चीज को वेलकम करते हुए हम मुबारकबाद करते हैं। और ये होना चाहिए, अदरवाइज पावर जो है कॉन्सेंट्रेटेड ले या करगिल में ही रह जाता है, उसमें नुब्रा वालों को अंडरमाइन हो जाता है बहुत चीजों में, द्रास वाले अंडरमाइन हो जाते हैं बहुत चीजों में, चमता वाले अंडरमाइन हो जाते हैं बहुत चीजों में, उसी तरह जांस्कार, उसी तरह शाम। तो पावर को अगर डिसेंट्रलाइज करके हर किसी को अपना अपना हिसाब से लिमिटेड पावर के साथ रखे, प्रोटेक्शन के रखे तो वो बहुत ही अच्छा होगा। ये हमारा हम सब का मानना है। तो यही 1-2 बातें हम लेके पब्लिक और मीडिया के सामने आए हैं। और मैं चाहूंगा मेरा साथी एडवोकेट रियाज अहमद खान जी इन विषयों पे थोड़ा सा चर्चा करें। शुक्रिया कालप्पा। जैसे हमारे
लीडर ऑफ ओपोजिशन काल अकबर साहब ने पूरा विस्तार से सारी चीज़ें बताई हैं। हमारा यहाँ आने का, हमें इस प्लेटफॉर्म पे आने की हमें मजबूरी ये रही, जैसे तमाम लद्दाख के अवाम को पता है कि 22 मई को एक हिस्टोरिक दिन था हमारे लिए। जो गवर्नमेंट ने जो प्रपोजल दिए थे वो एक्सेप्ट किए गए हैं। 371, चाहे 371 हो, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड हो, या अलग डिस्ट्रिक्ट्स के जो काउंसिल्स बनने का जो प्रस्ताव हो, उसको स्वीकार के जो हमारे जो यहाँ से HPC में जो बॉडी गई थी, तो उस चीज़ों का हम दिल के अमीर गहराइयों से वेलकम करते हैं। और भारत सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का हम दिल के अजीम गहराइयों से इस बात का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने लद्दाख के अवाम को समझा, और लद्दाख के अवाम को समझ के जो उन्होंने एक स्ट्रक्चर जो लद्दाख के सेल्फ गवर्नेंस के लिए जो उन्होंने प्रस्ताव के रूप में हमें रखा, वो बहुत सराहनीय था। तो साथ ही साथ जैसे आपको पता है कि हमारे LHDC कारगिल का जो कुछ इशू चल रहा था, 22 तारीख से पहले ही जो आपस में अलाइंसेस थे उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर दिया था। लेकिन करगिल के अवाम के भलाई को देखते हुए, करगिल के डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंटल इश्यूज को देखते हुए, जो 22 तारीख के बाद जो सिनेरियो पूरे लद्दाख में सामने आया है, ये आप सभी को आया है कि ये जो LHDC कारगिल है, ये सिर्फ अभी नाम मात्र रहा है। ये कभी भी ये इसका डिसॉल्व हो सकता है। जैसे आप सबको पता है कि अभी द्रास में अपना काउंसिल, ज़ंस्कार में अपना काउंसिल, नुब्रा डिस्ट्रिक्ट में अपना काउंसिल, शम में अपना काउंसिल, चंगथंग में अपना काउंसिल, कारगिल में और लेह में अपना अपना काउंसिल बनेगा। तो प्रैक्टिकली ये LHDC कारगिल जो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो हमें लगा था कि इसके बाद जितनी जल्दी हो सके करगिल के जो सारे NC और कांग्रेस के जो काउंसलर्स हैं, जो लीडरान हैं, वो अपने पर्सनल इश्यूज को छोड़ के और अपनी कुर्सी की लड़ाई को छोड़ के लद्दाख के करगिल के भलाई के लिए और करगिल के डेवलपमेंटल इश्यूज को लेके आगे आएंगे और जनरल प्लान का मीटिंग कन्वीन करेंगे। लेकिन उनके इन हरकतों से लगता है कि वो पावर सेंट्रिक पॉलिटिक्स में बहुत विश्वास रखते हैं। उनको कुर्सी से ज़्यादा और कुछ प्यारा नहीं है। तो मैं जैसे हमारे LOP साहब ने हमारे आपको बताया है कि एंटायर जो हमारी BJP की टीम है, अगर हमारे करंट जो CC साहब हैं, डॉक्टर जाफर आखून, अगर उनको ये जनरल काउंसिल का प्लान करने में अगर जो कांग्रेस ने समर्थन हटाया है, उसमें अगर दिक्कत हो रहा है कि उन्होंने हटाया है तो नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं हमारे एंटायर टीम की तरफ से अनकंडीशनल सपोर्ट एक्सटेंड करता हूं उनके लिए, ताकि हमारा जो जनरल काउंसिल का प्लान है वो एक बार हमारा थ्रू हो जाए। उसके बाद जो इनके आपस के कुर्सी की लड़ाई है, वो तो जब तक वो लोग रहेंगे, जब तक ये चलता रहेगा, वो ये लड़ते ही रहेंगे। इनको कुर्सी से कभी इनको मतलब इनका मन नहीं भरेगा, और इनको लद्दाख के, कारगिल के लोगों की डेवलपमेंटल इश्यूज को लेके या वहाँ के जो बाकी जो पॉलिटिकल इश्यूज को लेके उनसे उनको कोई लेना देना है नहीं। जैसे आप लोगों को पता है कि अभी जो 22 मई के बाद जो सिनेरियो जो बिल्कुल चेंज हुआ है, उस हिसाब से हमें भी लगता है कि इतना जल्दी ये हो जाना चाहिए। तो हम अपना सपोर्ट CC साहब को एक्सटेंड करते हैं कि अगर उनको जनरल काउंसिल का मीटिंग कन्वीन करने में अगर मेंबर्स की कमी हो, तो हम अनकंडीशनल उनको सपोर्ट देते हैं। साथ ही साथ में मैं ये भी कहूँ कि जो 22 मई को जो उन्होंने जो हमारे यहाँ पे HPC का जो मीटिंग हुआ, जो जिस तरह से सेल्फ गवर्नेंस का एक वो रखा है भारत सरकार ने, हम उसका तहे दिल से
वेलकम भी करते हैं। और मैं पर्सनली जानता हूँ इस बात को कि ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ें जो इन्होंने दिए हैं हमारे केडी और अपेक्स का, अक्सर अब मुझे लगता है कि इनका लोगों का टाइम वेस्ट करना और लोगों को बेवकूफ़ बनाना ही काम रहा है। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर था, आई थिंक ये स्ट्रक्चर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से 2000 आई थिंक 20 या 21 में भी यही प्रस्ताव आया था। अल्टीमेटली लेके यही चीज़ आया और आज क्रेडिट लेने के लिए हर कोई आ जाता है। मैं पर्सनली जानता हूँ इस चीज़ को और मैंने काम किया है हमारे सीनियर लीडर और फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर एडवोकेट ताशी गैलसान जी का इस ब्रेक थ्रू में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने टायरलेसली लद्दाख के लोगों के लिए काम किया है। और साथ ही साथ जो केडीए का आपको पता है कि वो पावर सेंट्रिक पॉलिटिक्स है, उनका कुर्सी के लिए सारा जंग चल रहा है। अभी पूरे लद्दाख के अवाम के सामने ये आया है। मैं भारत सरकार को, हमारे पार्टी को भी, जो हमारे करगिल के 2 डिस्ट्रिक्ट्स के मांग अक्सर आ रहे हैं तो वो भी पाइपलाइन में है, उन पे भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बात होगी। और अगर कोई भी चीज़, अगर लद्दाख के डेवलपमेंट को देखा जाए, अगर डेवलपमेंट का मायने अगर कुछ भी अगर देने की हो या कुछ भी प्रपोज्ड मानने की बात हो या देने की बात हो, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के थ्रू हो सकता है और ये सबको पता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ हमारे एलओपी साहब से भी कि आप जो सांगू के डिस्ट्रिक्ट का इशू और जो करगिल के दूसरे पॉलिटिकल मांग हैं उनको भी पाइपलाइन में रखें, क्योंकि जो करगिल का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो करगिल के जो पॉलिटिक्स में जो एनसी और कांग्रेस का उथल पुथल चल रहा है, उससे हम सबको पता है कि ये सिर्फ कुर्सी के लिए जंग है, बाकी लोगों की भलाई के लिए और डेवलपमेंटल के लिए नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, तो आपने अभी कहा कि एनसी और कांग्रेस का जो चल रहा है, तो आपने बोला कि इसमें पब्लिक ज्यादातर सफर हो रहा है, तो पब्लिक इस चीज को लेके क्यों आवाज नहीं उठा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर, मैं ये कह सकता हूँ सर कि पब्लिक के आवाज़ को सप्रेस किया जा रहा है। जैसे आपको पता है सर कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से, हर एक इलाके से काउंसलर्स चुन के आए हैं और जगह जगह, मैं करगिल से ही हूँ, वहाँ पे हर एक नुक्कड़ पे, हर एक जगह ये बात हो रही है। मीडिया ने शायद एक कवरेज कभी किया ही नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा जो करगिल में मीडिया है, मतलब शायद उन तक ये बात पहुँची ना हो, लेकिन करगिल में हर एक जगह ये बात, हर एक जगह बात उठी है, आवाज़ उठी है, आवाज़ उठी है तब जाके हम यहाँ पहुँचे हैं। लोगों की आवाज़ को लोगों ने हम तक बात पहुँचाई है। हम यहाँ पे आज हमारे एलओपी साहब के लीडरशिप में हम लोग हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिले थे, तो हम लोगों की आवाज़ हम तक पहुँचे तभी हम आए हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, जो भी उन्होंने एडवाइस किया, चलो वी रेस्पेक्ट दैट, बट थिंग्स आर सच कि जो इन प्रिंसिपल जो प्रपोजल सरकार ने रखा, हमारे लद्दाख के लीडर ने उसको इन प्रिंसिपल एग्री किया बोल के उनके प्रेस रिलीज आने के बाद ही हमने एक सिंबॉलिक किया है। वो कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं है, एक सिंबॉलिक सेलिब्रेशन से ये एक तरफ से ये देखा जा सकता है कि आप लोगों ने जो इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट किया, हम आप लोगों के साथ हैं। इस जो निर्णय लेंगे, जो आप लोगों ने इन प्रिंसिपल एग्रीड किया है, उसके समर्थन में है बोल के सिंबॉलिकली एक एक्सप्रेशन है। कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन तो था नहीं, है ना। तो वो है मेरा, और वो सरकार तक भी पहुंचे, हमारा ये मानना है। तो क्या लगता है सर, एनसी और जो अभी एनसी और कांग्रेस का जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है करगिल में, तो हाल ही में हमने देखा है कि मीडिया में भी देखा होगा तो जो अभी भी उसी कुर्सी पे बैठा है, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, उसका तो हमने पहले ही बताया, ये एक पावर जंग है, पावर का जंग है, लोगों के मफाद का जंग नहीं है। ये दुखित बात यही है, क्योंकि सरकार कौन चला रहा है? एनसी और कांग्रेस मिल के चला रहा है ना। अब मिल के पब्लिक का बर्बादी कर रहे हैं लोग। इन्होंने कहना चाहिए, इन्होंने करना चाहिए, और वो कैलकुलेशन इनको करना चाहिए था। जनरल काउंसिल मीटिंग, बजट सेशन पास होने के बाद ये बात निकाला जाए या पहले निकाला जाए। इन्होंने पहले जनरल
प्लानिंग मीटिंग होने से पहले करने का निर्णय इसलिए लिया कि पब्लिक जाओ बाढ़ में, हम अपना कुर्सी पकड़ेंगे और उस कुर्सी पकड़ने में 3 महीना लग जाए, जंग में 4 महीना लग जाए, सीजन निकल जाए, है ना, वो उनके जहन में होते हुए जानबूझ के किया है इन्होंने, आम करगिल के आम को धोखा देने के लिए। एनसीए और कांग्रेस में अंदरूनी कुछ इसको लेके कुछ चल रहा है। हमें एनसी और कांग्रेस के जो अंदरूनी जो मसला है, पॉलिटिकल जंग जो चल लगा रहा है पावर के लिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है वो जंग को खत्म करो, पहले पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोच के वो मीटिंग, प्लान मीटिंग अभी इमीडिएटली होना चाहिए, नहीं तो सीरीज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग करने वाले हैं, ये हमारा कहना है।